भाग करने की एक नई ट्रिक लेके आए हैं, जिसमें आप ऑप्शन देखते ही उसका आंसर बता सकते हैं। तो आपके सामने एक भाग लगे हुए हैं, इसको हमें ऑप्शन के आधार पर सॉल्व करना है। तो उसके लिए आपको एक सारणी बनानी होगी। ये सारणी है 1 1 2 5 4 7 8 8, ये आपकी सारणी बन गई। तो आपको ये सारणी याद रखना है। अब आप सोचोगे इसमें 3 6 9 नहीं है, तो जब उसके सवाल आएंगे तो उसको भी हम बता देंगे कि उस तरह किस तरह सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस सारणी के आधार पर इनको सॉल्व करते हैं। तो ये है पहला सवाल, 980 612 में हमें 268 का भाग देना है। हमसे 268 का तो पहाड़ा बनता नहीं है, तो हम इसका भाग कैसे देंगे, और भाग देंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो अब देखिए इसकी मेथड किस तरह से इसको लगाना है। इन संख्याओं को जोड़ देना है हमको, जिससे हमने पहले आपको गुणा के रूप में बताए थे किस तरह से जोड़ना है। तो 9 8 17, 17 6 23, 1 24 और 2 26, कितना हो गया 26। उनको आपस में जोड़ेंगे 26 को। जब पहले इन सबको जोड़ा हमने, कितना आया 26। अब जब 26 को आपस में जोड़ा तो 6 2 8, मतलब ऊपर का टोटल एक संख्या में क्या मिल गया हमको 8। तो ये लिख दिया हमने 8। और नीचे का जोड़ कितना आएगा 8 8 16, मतलब 7 आएगा। 16 को हम लिखेंगे तो 6 और 1 7। नीचे का मिल गया हमें 7, ऊपर का मिल गया 8। अब इस सारणी पे चलेंगे तो इसमें कहा गया है कि जब एक कोई संख्या आती तो उसका अपोजिट लिख के ऊपर गुणा करते हैं। तो नीचे क्या आया 7, तो हम 4 लिख के गुणा करते। अगर नीचे 4 आता तो हम 7 का गुणा 8 में करते। तो अभी 7 आया तो 7 का उल्टा लिख के 4, 8 का गुणा हम कर देंगे 4 से। 7 का उल्टा है सारणी में क्या 4, तो 8 चौको 32, 32 आएगा इसका। और 32 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो आपको पूरी मेथड समझ में आई। इनको आपस में पहले जोड़ा, कितना आया था पूरा जोड़ 26। 26 में फिर आपस में दोनों अंकों को जोड़ा, कितना आया 8। नीचे सबको जोड़ा, कितना आया था 16। 16 को आपस में जोड़ा, कितना आया 7। मतलब हमें एक अंक में पहले आंसर लाना है। ले आए हम। तो फिर हमने जब 7 देखा, 7 का उल्टा सारणी के आधार पर हमने वहां 4 रखा। 8 चौको 32, 32 को जोड़ा तो 3 और 2 5। तो 5 हमें पूरा आंसर मिला है। पूरा भाग करने के बाद आखिरी में हमें एक अंक का जो आंसर मिला है वो 5 मिला है। तो हमें ऑप्शन में जिसका टोटल 8 आता हो वो आंसर टिक कर देना है, तो वो आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए संख्याओं को जोड़ते हैं। 6 3 9, 9 8 17, 17 और 5 कितना होता है 22, मतलब इसका तो टोटल 4 आएगा, तो ये कैंसल। 8 3 11, 11 और 5 14, 14 और 9 क्या होता है 23, 23 2 3 5, ये आपका सही होगा। फिर से 8 3 11, 11 5 16, 16 और 5 कितना होता है 16 और 5, 16 और 9 25 होता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर 25 से 7 होगा, तो ये गलत है आपका। चलिए तीसरा देखते हैं। 9 6 15, मतलब 9 9 18, 18 और 5 23, ये आएगा 5, ये आपका सही है। जब 23 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। चाहे तो आप भाग करके देख लीजिए, आपका आंसर 3669 ही आएगा। तो ये छोटा सवाल था। चलिए और बड़े सवाल पे चलते हैं। ये लिखा है करोड़ों में संख्या लिखी हुई है, उसका हमें 3698 में भाग देना है। तो काफी लंबा भाग हो जाएगा। वही नियम अपनाते हैं इसमें भी। कैसे अपनाएंगे हम, संख्याओं को जोड़ते हैं। 3 1 4, 4 5 9, 9 2 11, 11 और 8 19, 19 और 7 26, 26 6 32, 32 और 5 37, 37 7 3 10, मतलब कुल 1 आएगा ऊपर। 10 में 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 37 का 10 हो जाएगा 7 3 जोड़ के, और 10 में 1 और 0 को जोड़ेंगे 1, मतलब हमें ऊपर क्या मिल गया 1। और बटे में देखेंगे कितना आता है,
तो 9 8 17, 17 3 20, 20 से 26, 26 मतलब 2 और 6, 26 8, नीचे मिल गया 8 हमको, नीचे क्या मिल गया हमको 8। तो 8 के नियम में क्या है सारणी में कि 8 आए तो 8 ही का मल्टीप्लाई करना है ऊपर जाके। तो हम 1 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा 8। तो मतलब हमने पूरी संख्या का भाग देने के बाद आखिरी में ये पाया कि एक संख्या में उसका उत्तर हमें 8 मिलेगा। अब ऑप्शन में जिसका टोटल 8 आता हो, जिसका टोटल 8 आएगा उस पर हमें टिक कर देना है। संख्याएं जोड़ते हैं, 6 3 9, 9 7 16, 16 4 20, 4 24, 24 है मतलब इसका आंसर 6 आएगा। 6 3 9, 9 5 14, 14 4 18, 18 8 26, 26 है मतलब इसका आंसर 8 आएगा। आपका आंसर बी है। अब आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 26 आ गया, 6 2 8, 8 ही हमें आंसर चाहिए था। तो ये आपका दूसरा सवाल हो गया। चलिए तीसरे सवाल पे चलते हैं। सेम उसी तरह करते हैं। 25 मतलब 5 2 7, 7 7 14, 14 5 19, 19 6 25, 25 6 31, 31 और 5 36, 36 6 42, 42 मतलब 4 और 2 6, 42 का आ जाएगा 6। अब देखिए इसमें 6 वाला आ गया, अब देखेंगे 8 7 15, 15 और 6 क्या होता है 21, 21 का जोड़ेंगे 3। देखिए 6 के काटने के लिए अंक भी मिल गया, 3 6 बटे 3 कैंसिल कर देंगे, 2 बटे 1। एक का क्या दिया गया है इसमें कि एक ही का मल्टीप्लाई करना है तो हम 2 में करेंगे 1 का मल्टीप्लाई। अपोजिट संख्या का करना है तो 1 की अपोजिट तो 1 ही है इसमें, तो 1 का हम ऊपर जाके 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2। अब जिसका टोटल 2 आए उस पे आपको टिक कर देना है। 3 2 5, 5 6 11, 11 और 20 पहला ही इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि 20 आएगा, 9 6 15 और 5 20, और 20 में जब 2 और शून्य को जोड़ेंगे तो आंसर एक अंक में क्या मिलेगा हमें 2। बाकी हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इसका आंसर होगा 32 69। चलिए चौथे सवाल पे देखते हैं किस तरह करेंगे। 4 6 10, 10 8 18, 18 6 24, 24 1 25, 25 2 27, 27 और 9 36, ऊपर आ रहा है 36 मतलब 9। अब हमें कुछ नहीं करना, अगर अंश में 9 आ जाए या हर में 9 आ जाए, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हमें गुणा भाग सारणी देखने की कुछ जरूरत नहीं है। बस हमें ऑप्शन में 9 जोड़ देखना है किसका जोड़ 9 आता है। याद रखना अंश या हर में किसी भी एक जगह पे टोटल 9 आना चाहिए। जैसे सबका जोड़ टोटल क्या आ गया 9, तो हमें ये कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है सारणी देख के। बस जिसके ऑप्शन में टोटल 9 आएगा उस पर क्लिक कर देंगे। 6 7 13, 13 और 8 क्या होता है 13 और 8 21, 21 और 4 25, ये नहीं है 25, 5 2 7 होता है। 6 7 13, 13 7 20, 20 और 4 24, ये भी नहीं है। 9 6 15, 15 4 19, 19 और 8 27, 7 और 2 9, ये आंसर सही है 27, क्योंकि जब 7 और 2 को जोड़ेंगे 9, तो आप इसका भाग करके देख लेना आपको आंसर यही मिलेगा। तो याद रखना जिसमें 9 कहीं भी आए तो हमको पूरा नहीं करना है, सिर्फ टोटल बस करना है या ऑप्शन का। पांचवा सवाल 8 3 11, 11 3 14, 14 और 5 19, 1 20, 20 और 16 36 और 9 45, मतलब इस पूरे का आया 45 मतलब 9 आ गया। लो इसमें भी 9 आ गया, आंसर ऑप्शन में भी हमें 9 देखना है बस। 8 2 10, 10 6 16, 16 और 9 25 कैंसल, 9 8 17, 17 और 6 23, 23 और 9 कितना होता है 32, 3 2 5 कैंसल, 8 4 12, 4 6 10, 10 8 18, 18 9 27, ये आपका सही है क्योंकि इसका टोटल 27 आ रहा है 7। छठवां सवाल भी सेम उसी तरह करेंगे, इसमें हमने 3 अंक का भाग दिया हुआ है जैसा पहला सवाल था।
तो 8 4 12, 12 8 20, 20 और 10 30 और 5 35, मतलब ऊपर आया टोटल 35, 35 मतलब 8, ऊपर आएगा 8, 6 और 9 15, 9 6 15 और 1 16, 16 मतलब 6 और 1 7, 16 का आ जाएगा 7। अब 7 है तो ऊपर हमको 4 का गुणा करना है, ऊपर हमको कितने का गुणा करना है, 4, 7 का अपोजिट 4, 8 चौको 32, 32 का टोटल 5। अब हमें अंकों का टोटल चाहिए है 5, 9 6 15, 15 5 20, 20 और 12 32, मतलब यही आंसर है, क्योंकि इसका टोटल आ रहा है 32, 32 हमको चाहिए ही था, क्योंकि 32 में 3 और 2 क्या होता है, 5 होता है। आगे के ऑप्शन हमें सॉल्व ही नहीं करने हैं, क्योंकि 100% सही रहेगा। तो ये आपके हो गए भाग, केवल भाग वाले। अब गुणा के साथ हमको भाग भी दिया है, भाग और गुणा। 7वां सवाल देखिए आप, 60 225 भागे 25। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, इसको भी उसी तरह जोड़ते हैं हम, 6 7 8 9 10 5 15, 15 मतलब 6 आ जाएगा इसका, 15 का टोटल 5 और 1 6, 6 भागित 5 और 2 क्या होता है 7। जब 6/7 लिखा है तो नीचे वाली संख्या 7 की अपोजिट होगी, तो मतलब 6 गुणा 4 हो जाएगा, यहाँ 6 गुणा 4 हो जाएगा, तो 6 भागित 7 का मतलब हो जाएगा 6 गुणा 4, इतना हो जाएगा। क्योंकि 7 भाग में है तो अपोजिट संख्या का अंश में जाके गुणा होता था, हमने इसमें बताया था, जैसे इसमें 4 जाके ऊपर गुणा हुआ था। अब बची है हमारी 8 6 9 की, तो 8 6 14, 14 और 9 कितना होता है 23, 23 को आपस में जोड़ने से कितना आ जाएगा 5, 8 6 14, 14 और 9 23, 3 2 5, 6 चौको 24, 24 पंचे 120, या फिर अलग अलग जोड़ दें, 6 चौको 24, 4 2 6, 6 पंचे 30, टोटल आएगा 3। पूरा गुणा करने में 120 को भी अगर आपस में जोड़ोगे तो 3 आएगा, एक एक करके गुणा करोगे तो जोड़ोगे तो भी 3 आएगा। तो हमें जिसका ऑप्शन 3 मिलेगा वो आपका सही हो जाएगा। 2 3 5, 5 10, 10 और 9 19, 19 में तो 3 नहीं आएगा, कैंसल। 2 तो 4 1 5, 5 और 7 12 और 9 21, 21 में भी हमें 3 मिल जाएगा। इसका बी नंबर का आंसर होगा, क्योंकि 21 में 2 और 1 3 हो जाता है, तो बाकी के ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर बी नंबर का होगा। अगला सवाल देखते हैं, 65 94 25, इसमें भी आपस में जोड़ लें, 6 5 11, 11 9 20, 20 5 25, 25 और 10 35, 5 3 8, इसका आ जाएगा 8। भागित में 5 2 7 वही रहेगा, तो हमें गुणा कितने का करना पड़ेगा 4 का, क्योंकि 7 का अपोजिट 4 है, भाग 7 में है तो गुणा में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 8 गुणे 4 इन दोनों का आ गया, 5 2 7, 7 8 15, 15 और 9 कितना होता है 24, 24 का कितना आ जाएगा 6, 8 चौको 32, 5 5 छक्का 30, इसका भी 30 आया, मतलब 3 इसका भी आया। 8 चौको 32, 32 में जब 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 के जब 6 में गुणा करेंगे तो 30, और डायरेक्ट 8 6 48, 48 चौको कितना होता है 192, 192 को जोड़ के देख लो, 9 2 11 और 1 12, 12 को आपस में तोड़ोगे तो जोड़ोगे तो 3 आएगा, तो आप किसी भी तरह गुणा करके करोगे आपको 3 ही मिलेगा। ऑप्शन चलिए देखते हैं, 8 6 14, 14 6 20, 20 10 30, 8 6 14, 14 6 20, 20 10 30, 30 और 9 29, 9 2 11, 2 आएगा इसका, 8 6 14, 14 4 18, 18 6 24, 24 और 10 34 और 4 38, 8 3 11, 2 मिलेगा इसका, 8 6 24, 8 6 14, 14 6 20, 20 और 12 32, 32 और 2 34, 34 और 8 कितना होता है 34 और 8 42,
8 6 14, 14 6 20, 20 और 12 32, 32 2 34, 34 और 8 42, 4 2 6। हमें चाहिए कितना है? 3 चाहिए। 8 6 14, 14 और 6 20, 20 5 25, 25 26, 30। 8 से 14, 14 और 5 19, 19 6 25, 25 और 5 30, 39, 39 ही 9 3 12। पहला ही आंसर इसका सही है। ओके, इसका पहला आंसर सही रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। 8 6 14, 14 4 5, 19 19 और 4 23, 23 और 7 30, 30 5 35, 5 3 8 हो जाएगा इसका। इसका हो जाएगा वही गुणा 4, क्योंकि 7 आना है। इसका हो जाएगा 8 6 14, 14 4 18, 18 का हो जाएगा 9। मतलब यहाँ पर हमें 9 मिल गया है। आंसर में भी 9 ही आएगा, देख लीजिए। तो कितना आएगा इसका गुणा? 8 चौको 32, 32 में 9 का गुणा करेंगे, या तो 32 को हम तोड़ लें। 5 5 कम 45। अब 45 में से हम 27 को घटा दें, क्योंकि वो दो संख्या है, तो दो संख्या घटाने के लिए दो संख्याओं की जरूरत पड़ेगी। 15 में से 7 जाएगा 8, और यहाँ 18। देखिए 9 आएगा घटाने पर, तो 9 आया। अब जिसका टोटल हमें 9 मिलेगा वो आंसर हो जाएगा। तो 9 2 11, 11 9 20, 20 1 21, 21 2 23, 23 और 8 32, 32 और 9 41। फिर से जोड़ लेते हैं। 9 2 11, 20 21, 23, 23 और 8 31, 31 और 9 40, 40 ये कैंसर। 9 2 11, 11 और 9 20 1 21, 21 और 3 24, 24 और 8 32, 32 और 9 41। मतलब इसका आंसर 5, ये भी कैंसिल। 9 2 11, 11 और 9 20, 20 और 8 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45। ये आपका आंसर हो जाएगा। 45 4 और 5 9। लास्ट सवाल सेम उसी तरह करना है। इसकी आप प्रैक्टिस करके देखना, फिर देखना कि आता है कि नहीं आंसर। तो आपको ये सारणी और ये आपको भाग करने की ट्रिक आपको समझ में आई होगी। तो आप इसको लगाना, और भी आप क्वेश्चन कैलकुलेटर या किसी से निकाल के सॉल्व करना, देखना कि आते हैं कि नहीं। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।